हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गमला 3 में वाक़ है। वह नबी थे या नहीं ये तो पता नहीं, अभी तक ये वाज़े नहीं हुआ, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने होते हैं बहुत ज़्यादा अक्ल वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी खिदमत की यूनान में बहुत से मसूरियात, जिसे तिब्बत यूनानी भी कहते हैं। पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वह बड़ी चीज़, बड़ी अजमत वाली होती है और इनका वक़ार और बुलंद हो जाता है। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसे हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़या मौजूद है। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और हकीम लुकमान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेजुबान को ज़ुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम किस मर्ज की दवा हैं, हमें इस मर्ज की शिफा लो। हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है, लेकिन हकीम लुकमान ने समुंदर के किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटी में से एक ऐसी दवा तैयार की जिसे खाने से तोता वगैरह कुछ खाए पिए बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार की, एक अपने तोते को खिला दी और दूसरी तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की, अगर तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही यह नसीहत की, अगर तुम्हें कहीं पर भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था, समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान को भी नहीं मिला था उसके ऊपर वह बैठकर सांसें ले सके। और थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समुंदर में एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी तक पता न था यह चट्टान है या एक मछली। कुछ देर में उस मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया। वह देखकर कि यह चट्टान हिल क्यों रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह मछली भी देखकर हैरान हो गई और उस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को जवान अता की थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए और कैसे पहुँचे। तोते ने कहा, तुम कौन हो। मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा कि मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, अभी तक मुझे समंदर का किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और जब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तुम जानते हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे। और यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, तुम बैठकर आराम कर कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बताया। फिर उस मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा यहाँ से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ से वह चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे 6 माह लगे थे यहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहुँचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ
और सोचने लगा कि अभी तो यह मछली कह रही थी कि मैं इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब यह सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। ऐसे ही इस्लामिक वाक़िया और कहानी, इस्लामिक हदीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर और लाइक करें। चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।